राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब तक जो पढ़ा सुना उन सब का एक ही सार है, प्रिया प्रीतम से अनुराग हो जाए। सब कुछ पढ़ने का, सुनने का, कहने का इतना ही सार है। श्यामा श्याम से अनुराग हो जाए, चित्त प्रिया प्रीतम के चिंतन से युक्त हो जाए, संसार की आसक्ति नष्ट हो जाए, नेत्रों में, मन में, प्राणों में श्री युगल सरकार बस जाए। यही सब कहने सुनने का सार है। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हृदय में दशा न हो, बहुत धोखा है। हम जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका लाभ यही है, चित्त प्रिया प्रीतम के चिंतन से युक्त हो जाए, संसार का रंग चित्त से हट जाए। यही सब सार की बात है। अन्य के लिए स्थान न रह जाए। ये कार्य आज कर लें या कई जन्मों के बाद कर लें, ये करना है। अभ्यास आप कीजिए, सफलता भगवान की ओर से होगी। ऐसी अवस्था होनी चाहिए चित्त की, प्रिया प्रीतम के चिंतन से, कि प्रियतम छवि नैनन बसे तो पर छवि कहाँ समाए। नेत्रों में श्यामा श्याम की छवि ऐसे बस जाए कि कुछ और आने का, बसने का स्थान ही न रह जाए। एक एक स्थान पूरा उनके चिंतन से युक्त हो जाए, उन्हीं से भर जाए। और जब नेत्रों में श्यामा श्याम भर जाते हैं तो और किसी के लिए स्थान नहीं रहता। बस तो कोई आता भी है ना तो स्वयं वापस चला जाता है। नेत्रों में श्यामा श्याम बस गए, चित्त में श्यामा श्याम बस गए, कहीं भी स्थान खाली नहीं। तो अब कोई माया का प्रभाव यदि प्रभावित करना भी चाहे तो भी वह उपासक प्रभावित नहीं हो सकता। प्रियतम छवि नैनन बसे पर छवि कहाँ बसाए। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। आएगा, ऐसा नहीं है आएगा नहीं, आएगा।
पर स्थान ना होने की वजह से वो खुद ही वापस चला जाएगा। अंत तक माया भगवती अपने प्रभाव को फैलाती रहती हैं, पर बचता वही है इससे इसने एकमात्र चरणों का आश्रय श्री ठाकुर जी के चरणों का ले लिया, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का ले लिया, वही बच पाता है और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान बान विमत हरि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदारथ परत हम देखत हरि। बड़े बड़े ज्ञानमान विमत जो जन है ना, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे साधन लगे हैं, तो ये हम आप नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मैंने उनको गिरते हुए देखा है। यदि कोई बच पाया है तो बस इसने सहजता से आपके चरणों को पकड़ लिया, अपना बल आपके चरणों में अर्पित कर दिया, आपका नाम गुणगान करते हैं, आपके भरोसे हो गए, तो बिना श्रम के बिना प्रयास के इस भव समुद्र से तर जाते हैं। बस सब सार की बात यही है, हमारा चित्त ये बात निश्चित करके स्वीकार कर ले, दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर ले इस बात का, श्यामा श्याम के अतिरिक्त अब कुछ और न रह जाए। जो भी हम सुने, जो भी हम कहें, उसका लाभ यही है, हमारा चित्त प्रिया प्रीतम के रंग में रंगना चाहिए। यही होरी का रंग है, यही बसंत से पहाग है, यही सब संत महापुरुषों के संग का लाभ है। हमारा चित्त श्री युगल सरकार के रंग में रंगना चाहिए। बहुत समय बीत गया, अब भी वही कहो, प्रभु से कहो, आप परम कृपालु हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, आप करुणा करें। और वो बड़े करुणा में हैं। जब देखते हैं ये उपासक वास्तविकता से अपने चित्त को मुझे अर्पित करना चाहता है, तो वो मार्ग खोल देते हैं, स्वयं उसके साथ खेलने लगते हैं, फिर कहीं माया के लिए स्थान नहीं रह जाता। जहाँ भगवत कृपा का द्वार खुला, फिर स्थान नहीं रह जाता। तन में, मन में, नेत्रों में, प्राणों में केवल प्रिया प्रीतम बस जाते हैं। यही जीवन की परम उपलब्धि है। हम जो भी लीलाओं को सुने, बहुत ध्यान पूर्वक सुने, जो भी गायन करें बहुत ध्यान पूर्वक गायन करें, आसक्ति पूर्वक श्रवण करें, आसक्ति पूर्वक गायन करें। बिना प्रयास के चित्त का जो प्रवाह संसार की ओर है, वो इन लीलाओं के गायन श्रवण से बिना प्रयास के सहज में श्री आराध्य देव के चरणों में होने लगेगा। प्रवाह है, देखो, अंतर होके देखो, बाहर से नहीं, अंदर देखो, यहां झांकना है। ऐसे बहुत देख लिया, अब ऐसे हो जाओ, यहां दिखाई देगा कहां जा रहा है, क्या कह रहा है, क्या मांग कर रहा है। बस हम रोक सके इतना भी अपने में बल नहीं है। कितना रोकोगे, वो भी एक प्रवाह है माया का, थोड़ी देर में परेशान होके वो विकल कर देगा। एक ही उपाय है, गाय राम गुण गण बिमल, भवतरी बिनहि प्रयास। इन्हीं श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का गायन करें, और गायन के प्रभाव से आप देखना चित्त में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। फिर आपको इस चित्त का प्रभाव जो माया की ओर है, वो हटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिना प्रयास के सहज में श्री युगल सरकार की ओर बहने लगेगा। प्रभु की एक एक लीलाएं मन का हरण कर लेने वाली हैं, बड़ी मधुर हैं। कल अपने जनों ने सुना, श्री ठाकुर जी किशोरी जी से बरसाने मिलने जाते हैं, प्रिया प्रीतम मिलते हैं, और फिर वहीं से सब सखियों के साथ भ्रमण करते हुए निधवन की ओर पधारते हैं। इधर श्रीदाम, मनसुखलाल आदि सखाओं के मन में विचार हुई कि कन्हैया तो रोज रोज आनंद ले रही है, और आज वो
निधुवन चलो गए हो सुबह ही सुबह। अब हम क्या करें? अब कन्हैया ना है तो माखन मिश्री को कोई खवाएगो ना, पूछेगो ही ना कोई हमें। अब क्या करना चाहिए? तो श्री राम की तरफ दृष्टि गई। भैया तू ही बता, कुछ जुगाड़ है नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था है नहीं चाहिए। श्रीराम भी विचार में पड़ने लगा, बात तो तू सही कह रहे हो लाला, बात तो सही है, पर कहा करें? बिना कन्हैया के कोई घास ना डाले वो, का उसे मांगेगा तो वो पीट के और भगा देगा। कोई सखी ना पूछेगी बिना कन्हैया के। कछु तो करना चाहिए। एक काम है सके, मनसुख लाल जी ने कही, का अगर बंसी बजाए वो हम सीख जाएं तो कैसा रहेगा? बोले सीख जाए तो बड़ा बढ़िया, लेकिन बंसी तो कन्हैया से ही बढ़िया लगे। बोले हम सीख लेंगे, हमें कछु देर कन्हैया बन जा रहे। कैसे मीठी लगे तू बता तो सही। ने श्रीराम से पूछ रहे मनसुख लाल जी कि मीठी वहां मीठोपन कैसो आवे? तो श्रीराम बोले जा में कौन सी नई बात है, थोड़ा गुड़ चुपकाए दो आगो मीठोपन। अब गुड़ खामे बाकू थोड़ो लाओ, बाबा चुपका दो बजा लो, हैगो मीठोपन। अरे सही से बता, तू कहाँ ठट्टा मार रहा है, सही सही बता। श्रीराम ने कही बंसी सीख के क्या करेगो? बोले तू हम जैसे कह रहे हैं वैसे सुन, तू बंसी सिखा दे, मीठी बजनी चाहिए। एक काम कर, मैं बंसी बजा रहा हूं, तू नाच, तू गा, मैं बंसी बजाऊं, तू मत सीख, तेरे बस की ना है। बोले बहुत ज्यादा तू विनय करा रहा और हमारे बस की ना है, हम तो मेरी विनय कर सकें, प्यार से ही मान ले, हंस के मत डार ये बात हमारी। हम तो जहां हमारे सीखना चाहें, ये जो बरसाने से सब बढ़िया बढ़िया माखन लेके आवे ना है, और बंसी सुन के ही जो सब लट्टू है गई हैं, बस दही माखन कन्हैया को जई मारे खवावे कि बंसी सुने। हम बंसी सुनाए तो सेत मेत के माखन तो मिल ही जाएगा। अच्छा लाला जा मारे तू बंसी सीखना चाह रहा? बोले हाँ, हम तेरी जुगाड़ में ऐसा ना है कि अपने लिए बात करें, तेरी व्यवस्था में। बस जा समय माखन पावे की बड़ी तलफ उठ रही है, बहुत ज्यादा लालसा हो रही है। श्रीराम बोलो तू बड़ो पेटू है रे, हर समय तो खावे की लगी रहे। ये नित्य पार्षद हैं, केवल प्रभु को सुख देने के लिए बने। मधुमंगल जी बोले अरे भैया संसार में है ही कहा, माखन खाओ मिश्री खाओ नाचो उड़ावो, बस देख ले अब कन्हैया का करे, कछु करे, बंसी बजावे, हम पे पैर दबावे और खुद बढ़िया बढ़िया खावे, तो हम चो पीछे हटे, हम कछु कम थोड़ी हैं बातें। बात तो तू सही करो, कम तो है ना, पिटवे में तो तू अपनी व्यवस्था कर रहा है। श्रीराम समझा रहा है कि मान जा, नहीं तू बंसी सिखा बस। कन्हैया को बांसुरी बजाए से ही माखन मिले, वो कह रहे हैं मनसुख लाल जी। श्रीराम बोलो कन्हैया को बांसुरी बजावे से ही माखन ना मिले, वहां में बड़े गुण भरे हैं, बहुत गुणी है वो, उसको सुंदर रूप है, वह रूप पे मोहित है के, बाकी गुणन से मोहित है के समस्त ब्रजवाला ब्रजवासी बाकी पूजा करें। तो मधुमंगल जी बोले तो भैया हमारी थूतरी को इसको विधाता ने सुंदर ना बना तो हम क्या करें, जहां में हमारी क्या कमी है, तो बनाने वाली कमी है, जे कोई बड़ी बात ना है। जिम होड़ो हमारो सुंदर ना बनायो तो हमारी क्या कमी जामे, हम क्या करें, हमारो का दोष।
और एक और तुम्हें बात बताऊं, तुम बड़े बखान कर रहे हो कन्हैया की। देखो हम गोरे हैं और कन्हैया सांवरो है। बोले तभी तो कह रहे हैं वो है, हमें कछु विशेषता है। पर एक बात है, भले गोरे तो हैं तो काब है, लेकिन कोरे हैं हम। मधुमंगल जी कह रहे हैं बाकी बराबर की चालाकी ना है हमें, हम सीधे साधे ब्राह्मण। देखो ना माखन माखन तो आप खाए और छाछ हमें दे देवे खट्टी खट्टी। इन्हीं बातन से हमारी आत्मा पजर गई है। अब रहो ना जाए, बहुत बहकाए लियो माने। अब हमारी अलग तैयारी होगी, अलग व्यवस्था अपनी। कोई ऐसी युक्ति लगाओ कि हमहू ब्रज की जो बासी जन हैं, सखी हैं, उन्हें रिझाए लें और रोज बढ़िया बढ़िया माखन पावे को मिले, ऐसी कछु व्यवस्था बनाओ। श्री राम बोले कि एक बात हमारी मानेगो? बोले हाँ हाँ जल्दी बता, तेरी मानवे के लिए खड़े, तू कछु हामी भरे। मैं जैसे कहूँ वैसे करेगो? अरे हाँ बिल्कुल करेंगे। अब कछु आगे भी बोलेगो कि बस हमारे प्राणन नहीं है खा तो रहेगो? देख तेरी व्यवस्था है जाएगी। आज कन्हैया निधिवन गयो है, बहुत बढ़िया मौका है कन्हैया बनने को। तू घर चल नंद भवन और मैया पे से पीतांबर लकुट मुकुट और पटका आदि मांग ले, उनको पहन के मुकुट लगाए के बन जा कृष्ण। और मैं तेरा सखा तेरे साथ हुई, मैं तेरा सखा बन जाऊंगा। फिर देखें तेरी कैसी पूजा होगी बढ़िया। अब दर्शन तो मैं ही करूंगा, पूजा कैसी होगी तेरी। बोले बात तो तूने सही कही, लेकिन ये जो हम गोरे हैं ऐसे सांवले कैसे हुए? बोले ये कोई बड़ी बात ना है। खड़िया लो, कालिक पोत लो, खड़िया पोत लो, है जाओगे तुम सांवरे। नेक्सो कोला और खड़िया मिला के पोत लो तो सांवरो रंग बन जाएगा। ठीक है तेने बहुत बढ़िया बात की, चल अब जल्दी चल तू बस यहाँ से। अब उसे लग रहा कैसे जल्दी जल्दी हम पहुंचे और अपने कार्य को अंजाम दें। और गाते हुए जा रहे हैं आनंद से दोनों के। आज तो आनंद आ गए, बात बनने वाली है। और जाते हुए घर में मैया मैया, और मैया श्री लालजू महाराज के गुणों का गान कर रही है। श्री राम से बोले मनसुख लाल जी कि भैया मैया तो मट्ठा बिलो रही है, चल बढ़िया एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। पहले मट्ठा पिएंगे, माखन खाएंगे, फिर उसके बाद वस्त्र मांगेंगे। मन की जे काम मत करियो, पहले वस्त्र मांगियो, फिर बाकी बाद मट्ठा लियो। और तू आगे चल, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैया की थोड़ी डांट फटकार तू ही सुन, मेरे बस की ना है। और मनसुखा को ऐसे धक्का देके आगे, तू चल आगे। मनसुख लाल बोले मैया मुझे चिल्लाएगी, मेरे बस मैं ना जा रहा हूँ आगे। तो कन्हैया किने बनना है? मुझे तो कौन आगे जाएगा? मैं ही जाऊंगा। और ऐसे ऐसे धक्का मारा तो मैया जहाँ बिलो रही थी सीधा वहीं जाके मनसुख लाल जी हंसते, राम राम मैया, राम राम। मैया बोली हाँ लाला कैसे आए सुबह सुबह? बोले मैया एक काम हो, आप कृपा करो तो बन जाए हमारो। क्या काम है? हमें एक चीज दे दो बस। मैया ने कि क्या चाहिए लाला बता। पहले तू वादा कर के दे देगी, तभी हम बताएंगे। ऐसे ना बताएंगे, तू पहले वादा कर ले, पहले मतलब शपथ कर कि हाँ पक्की बात के तू जो मांगे को दे देंगे। ना चाहिए तेरो बछरा गैया, न तेरो दूध मलैयारी, धन दौलत हम कछु न मांगे, हामी भर ले मैयारी।
मैया बोली कछु बताएगो तो सही, कि केवल ऐसे गायन ही करते रहेगो। चीज होगी तो जरूर दूंगी, ना होगी तो मना कर दूंगी, है ही ना तो वो वस्तु दें कहां से तुम्हें? ना मैया है, हम वही मांगेंगे जो है तुम्हारे पास। फिर मांगो। बोले मैया एक मुकुट, एक पीतांबर, एक माला दे दे और आज हम मिलकर रास करेंगे। मैया बोली कन्हैया के बिना रास कैसे करोगे रे? तो श्री राम अंदर ही अंदर बोलो सत्यानाश है, अब सबरी पोल खुल जाएगी। मैया कन्हैया तो गयो निधिवन, आज हम एक छोरा को बुला के, एक ग्वाले को बुला के बाकू कन्हैया बनाएंगे, बाकी साथ हम सब सखा मिल के खेलेंगे, बस रास है जाएगा। ठीक है, बालकन को खेले मैया, और कछु बात ना है, तू ज्यादा विचार मत करे, तो तेरी अवस्था वृद्ध है, ज्यादा विचार मत करे, चोर पड़ेगा तो। नहीं, मनसुख लाल जी की बात सुन के ठीक है भैया ले जा, देख वो कोने में है ना, वहां चलो जा, वहां पे रखी है सब, लिया। पर एक बात को ध्यान रखियो, कोई ग्वालिन मेरे लाला को पटका है बंसी चुरा ना ले, ये बात ध्यान रखियो, कहीं वो चुरा के ले जाए, सबरी पीछे पड़ी रहे में, कछु लाला को मिल जाए बंसी है कि पटका है, कहीं चुर गयो तो बस तू सोच रहे तेरी खबर ना है। मैया तू चिंता मत कर, बस काम है गो, चलो भैया श्रीधाम चलो। तुरंत वे वहां से कोने में गए, पूरा वस्त्र लिए और मुकुट लिया, लालजू का पाग आदि ली, मोर पंख लिया, बंसी ली, सब ले लिया और लेके जो ही चलने को हुए तो मनसुख लाल जी लौटे ने कब काम की तो बात कर लेंगे, अब चूहा कूद रहे, मैया थोड़ा सा माखन और खवाए दे, माखन और छाछ पिवाए दे कि ले, तो मैया तो सहज ने छाछ दे दी, माखन पवा दिया। अब श्री राम जी बोले ले मनसुख लाल जी, आज तो आनंद आ गए, कन्हैया को वेश तो मिल ही गयो, और फटाफट से बस पहन ले, आज जो भी देखेगी निश्चित मोहित है ही जाएगी। अब मनसुख लाल जी छाछ पीने भूल गए कि हम करवे का जा रहे हैं, तो बोले कहाँ जा रहे हैं, कौन देखेगी? बोले भोरो मत बन भैया, जे हम वस्त्र काइले लाए हैं, वो भूल गया काइले लाए वस्त्र हम। अरे बंसी बजाएगा ना तू, बंसी क्यों बजाएंगे, तेरी बुद्धि खराब है, ला वापस कर आऊं। बोले आ गई याद, तू छोड़, आ गई याद। ऊंचे महल अटावारी, लाला तो ये बुला गई नथवारी, अब आ गई याद? बोले हाँ आ गई, चिंता मत। तुरंत बढ़िया वस्त्र धारण किए और मुख भी श्याम वर्ण का कर लिया, और वंशी बजा रहे, वंशी बजानी तो आती नहीं है, चै भैं बज रही है वो तो, बिना सुरताल की बंसी है। इधर से जो कुछ सखी हैं, चित्रा, मालती, मोहिनी आदि सखियां, ये सब अपने माखन मिष्टी को लेकर, ये सब इसी उद्देश्य से आती हैं कि श्री कृष्ण को सुख पहुंचाएं। सब पधारी। अब उनके कान में वंशी रब पढ़ा, तो वंशी रब जो ही पढ़ा तो एक बार को तो सखी एक बड़ी आनंदित हुई कि लगता है कहीं से श्री कृष्ण आ रहे हैं, अब तो श्याम सुंदर आ रहे हैं। इतनी देर हो गई, यहां कुंजों में भी कहीं दर्शन नहीं हुए, लेकिन अब ये बंसी रब सुन लिया तो हम निश्चित है कि यहीं कहीं हैं, चल एक बार देख लें उन्हें। वे सखी 2-3 मिलके उधर कुंजों की तरफ गई ढूंढने। फिर से वंशी की आवाज आई तो दूसरी सखी ने कही कि बंसी की धुन तो आ रही है, लेकिन ये कछु गड़बड़ समझ में आ रही है। ये बंसी की धुन आज वो वाली ना है जो चित्त को आकर्षण करे, तो कुछ और ही बात है आज में। अच्छा ऐसा ना है, देख तू ध्यान से सुन। दूसरी सखी उसको एकदम विवल है कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, क्योंकि इतनी दर्शन के लिए विकल है कि बस कैसे भी उसको दर्शन मिल जाए।
उसे और ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे बस ये लग रहा श्री कृष्ण यहीं कहीं है, आने वाले हैं। अरे तू रुक और ध्यान से सुन दे सखी। वही वंशी का चैब है, वो सीधी नहीं बज रही जैसा श्री कृष्ण वंशी का वादन। शंकर जी समाधि का भूल जाते हैं, चंद्रमा की गति रुक जाती है, यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है। अरे कौन ऐसा है जो वंशी सुन के होश में रह जाए। फिर बताया कि सखी कहाँ सोच में पड़ रही है। इतनी देर में देखी कि देख देख वो श्री कृष्ण आ रहे हैं और श्री राम आ रहे हैं साथ में। आगे आते गए, सखी ने कही बलिहार प्यारे, ये सुंदर शोभा आज नेत्रों से दर्शन भई, लेकिन आज ये तुम्हारी बंसी को काहे गयो है। तो मनसुख लाल जी बोले सखी तुझे बंसी की बात मत कर, काम की बात कर। खावे पीवे को काला ये जे बता। अब सन से शुरू हुआ कि भेष तो पहना है, लेकिन श्याम सुंदर ऐसे ना तो सीधे बात ही करते हैं, टेढ़े हैं ना, सारे काम टेढ़े हैं। तो सखी तू ज्यादा सोच विचारे मत, जल्दी कहा लेके आइए जल्दी से, बस हमारो सखा भूखो है पावा। इतनी देर में दूसरी सखी ने कहा कि ये श्याम सुंदर ना है, ये मनसुख है, देख ताकि पैर देख और जाकर मुंह देख। दोनों तत्काल वो दूसरी सखी बोली जा मिटे। आ कह रहे तो सो कौन बोला, तू जा मूसरा कहीं को। अब श्रीदाम बोले है को सब कांड, अब तो बात बिगड़ गई सारी। इतने में मनसुख लाल जी ने उससे मटकी छीन ली कृष्ण वेश में, और मटकी लेके ऐसे थोड़ा आपस में नोक झोंक होने लगी। वो सखी छीनती है, कभी मनसुख लाल जी छीनते हैं। बोले तुम असली ना हो, बोले असली नकली को छोड़, ये भोजन तो असली है ना, बाय देखो। अब नोक झोंक शुरू उधर, और लेके वो तुरंत पाना शुरू कर दिया। सखी के हाथ में छड़ी थी, लिए लट शुरू किए, और पाना नहीं छोड़ा, पाते जा रहे और भागते जा रहे हैं दोनों जन मिल के। फिर वो दूसरी सखी को भी पूरी तरह से पता नहीं बात कि ये लीला क्या हो रही है, ये श्री कृष्ण को पीट क्यों रही है सखी। पर श्री कृष्ण को नहीं पीट रहे मनसुख लाल जी। अब वो वहां से भागे दोनों। बोले श्रीदाम बोला कि देख हमने कही बात बिगड़ जाएगी। बोले बात बिगड़े या संभले, माखन तो मिल गो ना खावे को, खास बात हमें तो माखन चाहिए हो, मिलो। फिर समझाया और बोले अभी रुक जा, तेरी अभी श्याम सुंदर से शिकायत करती हूँ। तो एक दो सखी वहां से सीधे निधिवन जी की ओर गई और पूरी बात श्याम सुंदर को बताई। और श्याम सुंदर वहां से चले आ रहे हैं, आनंद तो गजगति चाल, गजगति से किशोरी जू और सब परिकर साथ में है। वो ज्यों ही आई, देखो महाराज आपको भेष धर के ये दोनों सब माखन खा गए हमारो। अब मनसुख लाल जी का स्वरूप अभी तो वैसे ही श्रृंगार तो किए ही हैं, जहाँ रंग लगाया था तो कहीं माखन लगाए, कहीं आंख पे कुछ लगाए, कहीं मुंह पे कुछ लगाए, कहीं हाथों में लगाए, कुछ वस्त्र पे टपकाए। बोले जय हो श्री कृष्ण की, बहुत सुंदर वेश है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया की, माखन के चुरैया बलदाऊ के भैया की, जसोदा के छया की। आज जे काप चो रहे हो महाराज, सब तो ठीक है जी, काप चो रहे हो। श्रीराम बोला महाराज हर तीसरे दिन जाकू जूड़ी चढ़ जावे, जाकू बीमारी है कि तीसरे दिन जूड़ी चढ़ जावे। बोले जूड़ी फिर जब भेष का ही पहनो है। बोले काऊ वैद्य ने बताई कि यदि ठाकुर जी के वस्त्र पहना दो, बढ़िया श्री कृष्ण के वस्त्र पहन ले, थोड़े वाको श्रृंगार कर ले तो जूड़ी उतर जाएगी। तो जा लिए, आपको ये वस्त्र धारण कर लिए, पर तव जूड़ी ना उतरी। जूड़ी कहते हैं बुखार का जो बड़ा रूप होता है, और तीव्रतम बुखार को जूड़ो चढ़े। अच्छा तो अब वो कांप रहो जे। बोले उतरी ना जूड़ी जाकी, थोड़ी देर में झटका आ रहे हैं जामे।
बोले अभी हम उतारें, रुक जा। तो दूसरी सखी आई और लिए हाथ में लट के, अभी जूड़ी दोबारा नहीं आएगी, ये एक वस्त्र से नहीं उतरेगी, हमसे उतरेगी जूड़ी। लिए मुकुट फेंका, भागा मनसुखलाल। सखी फिर दूर जाके खड़ा हुआ, पता है अब हमें ठंड चौं लग रही है, और तेरा माखन बहुत ठंडो है, जैसे दोबारा जूड़ी चढ़ी आई। बोले अभी रुक जा, मैं भगा रही हूँ। फिर लेके डंडा दौड़ी, बोले अभी भाग जाएगी जूड़ी तेरी। इतने उधर भागे, मनसुखलाल जी और श्रीदाम पिटते पिटते भागे। अब दूसरी सखी बोली महाराज आज तो हम बड़े घाटे में रह गई कि बंसी भी ना सुनी, माखन भी लुट गया, सब आपके लिए लाई, अब बंसी तो आपको सुनानी पड़ेगी। बोले हम जो बंसी सुनाएंगे, माखन कोई और खाए, बंसी हम सुनाए? ये है, ये सीधे बात ही नहीं करते, अब असली हैं। बोले हम जो सुनाएंगे, वो माखन खाए, बात से सुन बंसी तू जाके। बोले सुनानी तो आप ही को पड़ेगी, भेज तो आप ही को, सुनाओ अब। ठाकुर जी महाराज कह रहे नहीं सुनाएंगे। सखी ने बंसी छीन ली, अब सुनाओ, कैसे ना सुनाओगे? बार बार समझा रहा हूं। किशोरी जो सुंदर सिंहासन पे विराजमान है और आनंदित हो रहे हैं। ये लीला देख के फिर ललिता जी ने कही ये झगड़ा बंद करो और चलो। दोनों युगल सरकार को आनंद पूर्वक फिर वन विहरण कराया और सुंदर शोभा का वर्णन रसिकों ने किया है, विराजमान किया। फिर विहरण के बाद कुछ पवाया, जो सखियों ने भोग तैयार किया था वो सब पवाया, पवा के इसी आनंद में हर समय सखी जन डूबी रहती हैं। यही सुख, प्रिया प्रीतम का मिलन हो, श्री जो भी है केवल इसीलिए कि युगल सरकार मिले, आनंदित हो। इनका झगड़ा मिलना, श्री जी वृषभानु जी की नंदिनी हैं, वृषभानु बाबा ब्रज के राजा हैं। उनको कोई वो थोड़ी है कि श्री जी कहीं जाएंगी, जैसे चर्चा में सुना कि दही बेचने गई या कुछ ऐसा नहीं। वो केवल इसलिए जाते हैं कि ये जो और गोपी जन है इनकी और श्री कृष्ण देख लेंगे, श्री किशोरी जी की वजह से। उन्हें जल के लिए थोड़ी जाना है यमुना जी पे, नहीं, वो इनके साथ जाते हैं कि इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि प्रकृति इन सबके लिए हुई है। ये सब सुखी हो, अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष जन जो गोपी भाव रूप से प्रकट हुए ना, इन सबकी ओर श्री कृष्ण की दृष्टि हो जाए। नहीं तो श्री कृष्ण अनन्य मधुप हैं, बिना किशोरी जी की कृपा के कहीं वो दृष्टि ही नहीं कर सकते। श्री जी की दृष्टि के इसलिए उनकी दृष्टि होती है, वरना कहीं और नहीं। बस श्री जी इसीलिए जाते हैं, इसलिए इनके साथ जाती हैं। बड़ी सुंदर एक केवट लीला है, श्री जी की इच्छा होगी तो सुनाएंगे। उसमें भी श्री जी जा रही हैं सखियों के संग, वो दही बेचने या माठ बेचने जा रही हैं, पर मुख्य है श्री कृष्ण का दर्शन। माठ में पहुंचते हैं, अब विलंब हो जाता है, नौका आती नहीं है। फिर उस समय बड़ी सुंदर लीला है, श्री जी जाते हैं इनके लिए कि इनको श्री कृष्ण देख लें। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणेरपि पिच्छ मोले। इन चरणों का आश्रय लेके, श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेके ब्रज गोपी जनों ने श्री कृष्ण को रिझा लिया। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप बधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रसागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करो तू। इनकी कृपा से इसीलिए किशोरी जी साथ रहते हैं, नहीं तो वो नित्य विलासिनी है, नित्य वृंदावन विहारिणी है। इनकी नित्य आनंद लीला चलती रहती है। ये वृंदावन का रस नित्य विहार अखंडित धारा है। यहाँ ऐसा नहीं कि कभी अंतराय पड़ता हो, तिन बिच अंतर निमिष को हो तो जो कब होना। प्रिया प्रीतम में एक पलक का भी अंतर नहीं है। पर ये जो अलग से लीलाएं होती ना, हमारे प्रिया प्रीतम एक क्षण के लिए विलग नहीं होते, एक क्षण के लिए। इनके बीच में ये जो लीलाएं हुए हैं, जो वर्णित होती हैं, वो केवल इसीलिए कि इन सब रसिकों की ओर दृष्टि हो जाए, इन सबको श्री कृष्ण अपनी करुणा भिनी दृष्टि से देख लें। ये केवल किशोरी जी की कृपा से है। सखियां आनंद पूर्वक युगल सरकार को आशीष देती हैं और फिर कहते हैं अब आप अपनी अपनी कुंजों में पधारो। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि इसी छवि में रात दिन हेर समस्त रसिक जनों छके रहो। इसके अतिरिक्त अपने जीवन में कुछ और नहीं है। यही सार बात है।
प्रिया प्रीतम की स्मृति, प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान, प्रिया प्रीतम का ही नाम कीर्तन, प्रिया प्रीतम का ही चिंतन, बस इसी में छके रहो। इतनी बात बस अपने से बन सकती है, उनकी कृपा से, उनका चिंतन करके, उनका स्मरण करके। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। अब इस पद में दोनों युगल सरकार की मधुर छवि का वर्णन है, जो रसिकों के नेत्रों में बसी रहती है, हृदय में बसी रहती हैं। प्रारंभ यहीं से था। जीवन का सार कहने सुनने का बस यही है कि नेत्रों में, प्राणों में, मन में, हृदय में श्री श्यामा श्याम बस जाएं, उनके सिवा कुछ और चिंतन न रह जाए। वही श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि अहे मन, कुछ और छोड़ के, सब कुछ छोड़ के केवल श्री श्यामा श्याम का ही भजन करते रहो। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। गोल कपोल अधर बिंबा फल, 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 लोचन परम विशाल भज मन श्री राधा, लोचन परम विशाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। सुख नासा भो दूज चंद्र सम, सुख नासा दूज चंद्र सम, अति सुंदर है भाल, अति सुंदर है भाल, यहाँ मुकुट चंद्रिका शीस लसत है, मुकुट चंद्रिका शीस लसत है। इस शोभा में युगल सरकार की सुंदर जो रूप है उसका वर्णन है। मुकुट श्री लालजू महाराज के विराजमान है, चंद्रिका श्री किशोरी जी के शीश पर विराजमान है। मुकुट चंद्रिका शीस लसत है, मुकुट चंद्रिका शीस लसत है, घुंघराल
रे बरबाद। भज मन श्री राधा गोपाल। भज मन श्री राधा रतन जटित कुंडल कर कंकण। 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 गल मोतियन की माँ। गल मोतियन की माँ। यहाँ पगनूपुर मणि खचित बजत जब। पगनूपुर मणि खचित बजत जब। चलत हंस गति चाल। चलत हंस गति चाल। हे भज मन श्री राधा चलत हंस गति चाल। भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल। भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल। भज मन श्री राधा। कुंज भवन में बैठे दो जन। 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 गावत अद्भुत ख्याल। गावत अद्भुत ख्याल। हम गावत अद्भुत ख्याल। गावत अद्भुत ख्याल। नारायण या छवि को निरखत। नारायण या छवि को निरखत। जीवन की परम उपलब्धि सारवत है इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में इसी जन्म में अति शीघ्र ये युगल सरकार दृष्टिगोचर हो जाए। कैसे होंगे यही करना है बस। इतना ही करते रहो बस। इन्हीं का नाम इन्हीं का यश इन्हीं की सेवा इन्हीं के रसिकों से लगे रहो। इन्हीं की रूप माधुरी का चिंतन तो आ जाएगी अवस्था। हाँ नारायण या छवि को निरखत। नारायण या छवि को निरखत। पुनि पुनि होत निहाल। पुनि पुनि होत निहाल। हाँ पुनि पुनि होत निहाल।
सामने आ जाएंगे। बस मन से वाणी से इन्हीं को बस निरखने की चेष्टा हो, शरीर इन्हीं के लिए लगा हो, हृदय की बस इतनी बात हो। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। हाँ, श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। एक बार सब लोग मिलके गा लो। पता नहीं किस बात से प्रभु रीझ जाए। आपको सही कहते हैं, नावे रीझत जप तप कीने, चाहे योग करी भ्रकुटी के मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जानी के निहारी ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्यापक रयो, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धारी ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जोलो तो जो ही नंद को कुमार नहीं दृष्टि परे, तोलो तू कहूँ बैठी ब्रह्म को विचार ले। ये कैसे दृष्टि गोचर होते हैं? इन्हीं का गुण कीर्तन करो, इनको पीछे पड़ जाओ। आप मिलो मत मिलो, आपके यश को श्रवण किए बिना रह नहीं सकते, आपका जस गाए बिना नहीं रह सकते, आपके कीर्तन के बिना नहीं रह सकते। तो एक बार और कब रीझ जाए, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर रहे, उसे अपना कर लेते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसा थोड़ी है प्रभु, ऐसा होगा तब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हो सकता है यही पुकार हमारी वो सुन लें। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। श्री राधा गोपाल भज मन श्री राधा। भज मन श्री राधा, भज मन श्री राधा, भज मन श्री राधा।